पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। हाल में योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना के इलाज के लिए दवाई बना लेने का दावा किया। पतंजलि ने कोरोना किट नाम की दवा लॉन्च की और कहा कि इसका ट्रायल किया जा चुका है और 14 दिन तक मरीजों पर इसके इस्तेमाल पर 100% सकारात्मक परिणाम आए हैं। लेकिन अब कोरोनिल विवादों में आ गई है। पतंजलि ब्रांड के उत्पादों और दवाओं का उत्पादन करने वाली इकाई दिव्या फार्मेसी की व्यवसायिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि पहले भी इस पर सवाल खड़े हुए थे, लेकिन अब इस दवाई के ट्रायल को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बताया गया है कि कोरोनिल के ट्रायल के दौरान जब हल्के लक्षण वाले मरीजों को बुखार हुआ तो उन्हें एलोपैथिक दवाएं दी गयी। वहीं आयुष मंत्रालय ने कोरोना किट पर रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं। रोक लगाने के एक दिन बाद बुधवार को उत्तराखंड सरकार ने कहा कि उसकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने कोरोना किट की कोई मंजूरी नहीं दी है। वहीं मामले में राजस्थान सरकार ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च NIMS में बाबा रामदेव के कोरोनिल के क्लिनिकल ट्रायल की कोई जानकारी नहीं थी। वहीं ट्रायल में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि ट्रायल के दौरान जब हल्के लक्षण वाले मरीजों को बुखार हुआ तो उन्हें एलोपैथिक दवाई दी गई। हैरान करने वाली बात यह है कि कोरोनिल के ट्रायल में एलोपैथिक दवाई दी गई हैं। इसके अलावा ट्रायल में सिर्फ संक्रमितों के संपर्क में आए और हल्के लक्षणों वाले मरीजों को शामिल किया गया। इसमें गंभीर रूप से बीमार मरीजों और सांस लेने में गंभीर परेशानी से गुजर रहे मरीजों को इससे बाहर रखा गया। जब इंडियन एक्सप्रेस ने निम्स में मुख्य जांचकर्ता डॉक्टर गणपत देवपुत्र से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि ये सिर्फ 100 कोरोना मरीजों के सैंपल साइज वाली अंतरिम रिपोर्ट है। अंतिम रिपोर्ट और निष्कर्ष 15 से 25 दिनों के बाद प्रकाशित किए जाएंगे। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या एलोपैथिक दवाओं को लक्षण विकसित होने पर परीक्षण के दौरान हल्के रूप से रोगग्रस्त मरीजों को दिया जाता था तो उन्होंने हाँ कहा। इसमें हैरान करने वाली बात यह भी है कि अंतिम रिपोर्ट और निष्कर्ष आए बिना ही दवा को लोगों के बीच ले आया गया। वहीं पतंजलि द्वारा लॉन्च किए गए कोरोनिल के ट्रायल पर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने सवाल खड़े किए और कहा कि सरकार के पास ऐसे किसी भी ट्रायल के लिए आवेदन नहीं आया था और न ही हमने ऐसी कोई अनुमति दी है। बगैर सरकार की मंजूरी के दवा का ट्रायल अपराध है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।